राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं मन में विश्वास हो, सच्ची लगन हो, राम जी से सच्ची प्रीति हो तो राम जी अपने भक्त से हर रिश्ता निभाते हैं। आज की ये सत्य कथा अयोध्या के निकट की है कि कैसे एक बहन से राखी के रिश्ते को, राखी की डोर को निभाने के लिए, स्नेह के धागे की लाज रखने के लिए राम जानकी और तीनों भैया पधारे। लखनलाल जी, भरत जी और शत्रुघ्न के संग प्रभु ने उसके विवाह में आके कैसा मनोहर दृश्य प्रस्तुत कर दिया। आइए ये सत्य कथा श्रवण करते हैं और हम और आप भी प्रेम से रघुनाथ जी के बन के और रघुनाथ जी को अपना बनाकर नित्य निरंतर उनके अपने होने के भाव से नाम जपते हैं और निश्चय ही इस प्रकार राम 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 जपकर राममय होने के अपने स्वप्न को साकार करते हैं। अयोध्या के निकट एक पौराणिक नदी कुटिला, जिसे आजकल टेढ़ी नदी के नाम से जाना जाता है, तट के निकट एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर एक बालिका जिसका नाम है सरस्वती। वे नित्य सब कनक बिहारी जी के दर्शन करने अयोध्या जाया करते थे। सरस्वती के कोई भाई ना था, अकेली बालिका, केवल एक मौसेरा भाई। जब भी वह रघुनाथ जी के दर्शन करने जाती, 2 वर्ष की बालिका, और भाव देखिए, वे सरकार से बातें करती और कहती, आप ही मेरे भाई हैं, मैं आपको राखी बांधूंगी, अवश्य आपको राखी बांधूंगी मैं इस बार। वह इस बार रक्षाबंधन के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पूर्णिमा आई, वह एक सुंदर सी राखी अपने हाथों से तैयार कर सरकार को बांधने के लिए मंदिर में आ गई। पुजारी जी ने कहा, भैया कैसे आना हुआ? बोले, बिटिया सरकार को राखी बांधने आई है। जैसे ही पुजारी जी ने उस बालिका को देखा, उसके सुंदर से मासूम से चेहरे को देखकर उन्हें बड़ा लाड आ गया। उन्होंने सरस्वती को गोदी में उठाया और कहा, देख तू राखी सहित तेरे को मैं प्रभु को स्पर्श करा देता हूँ, सरकार को छुआ देता हूँ, राखी मैं बांध दूंगा, तू तो केवल प्रभु को स्पर्श कर ले। स्पर्श करा। पुजारी जी ने सरस्वती को नीचे खड़ा कर दिया। पुजारी ने प्रभु को राखी बांध दी और सरस्वती को प्रसाद दे दिया। अब तो उसके जीवन का ये नियम बन गया। हर वर्ष राखी पर वह सुंदर सी राखी तैयार करती और प्रभु को निवेदित करने के लिए, प्रभु के हाथ में उसकी शोभा बढ़ाने के लिए ले चलती थी। समय बीतता गया। धीरे 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 वह नव यौवना बन गई। उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह, हे राम जी, हे बड़े भाई, देखो विवाह का प्रस्ताव मेरा, मैं ये न्योता लेकर आई हूँ, मेरी सगाई कर दी गई है, चारों भाइयों के साथ आपको विवाह में आना होगा। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह देना कि चारों भैया को आना है। ऐसा कहकर वह सरस्वती अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है, कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने का जो लड़का था, कुछ सामान और 22,000 रुपए लिए मंडप में पहुंचने के लिए चल पड़ा। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र, पैसे आदि लेकर रिक्शे में बैठता है, विवाह के मंडप की ओर निकलता है। किंतु रास्ते में देखिए विधि का विधान, वह रिक्शा पलट जाता है, वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई, लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। यहाँ सरस्वती घूंघट में बार बार मंडप से दरवाजे की ओर देख रही है, सोच रही है, मेरे रघुनाथ जी, मेरे भाई कब आएंगे? सरकार अभी तक क्यों नहीं आए? उसको पूरा विश्वास था कि चारों भाइयों के सहित वे अवश्य आएंगे। माँ से कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आएंगे,
माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तो व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर से रिश्तेदार आ गए थे, लेकिन मेरे भाई नहीं आए। क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां, एक ट्रक को उसने दूर से आते हुए देखा। पहली गाड़ी में उसने मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे, बाकी में 4 अन्य जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार स्वयं आए थे। एक बहन के भाव को पूरित करने आते रघुनाथ जी उसके भाई बनकर आए थे। रत्न जगत पगड़ियां, वस्त्र, हीरों के उपहार आदि लेकर आए थे। सुंदर शोभा आज राम जी की उस भाई के स्वरूप में है। श्री हनुमान जी महाराज पीछे पीछे ट्रक में सामान भर कर लाए हैं। हनुमान जी ने पहलवान का रूप धर रखा है। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारने लगे। सोना, चांदी, पीतल, तांबे के सुंदर सुंदर बर्तन हैं, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने के वस्त्र हैं, साड़ियां, अलमारी, कान, नाक, न जाने कहाँ कहाँ के आभूषण और कितना ही अन्य सामान श्री हनुमान लाल जी ने उस ट्रक से उतार कर घर के बाहर, घर के आंगन में ढेर सा लगा दिया। मौसी देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे बालक के पास, मेरे लड़के के पास इतना धन कहाँ से आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई ये कोई और नहीं, मेरे सरकार, मेरे भाई आए हैं। ये चारों मेरे भाई हैं। सरकार को सामने देख आज सरस्वती के आनंद का ठिकाना ना रहा। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। भाव विभोर उसके नेत्रों से अश्रु की धारा लगातार बहे जा रही थी। सरकार ने इशारा कर कहा, अभी किसी को भेद ना बताना, गुप्त रखना। भाई के इशारे को बहन ने समझ लिया। इतना सुंदर मनोहर रूप है सरकार का कि सब देखते रह गए। कोई पूछ ना पाया कि ये गाड़ियां कहाँ से हैं, अन्य लोग कौन हैं। लोग हैरान हैं उनके स्वरूप को देखकर। राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न चारों भैया अपनी अपनी पत्नियों के साथ बड़ा आनंद बरस रहा था उस समय सरस्वती के आनंद में। कोई कुछ समझने में भिज्ञ नहीं था, जान नहीं पा रहा था प्रभु की लीला को। और सरस्वती मन ही मन आनंदित हो रही थी कि बरसों जो राखी की बात मैंने की, राखी बांधी, प्रभु को प्रेम किया, भाई की तरह मैंने माना, आज प्रभु एक भाई का नेह निभाने के लिए, फर्ज निभाने के लिए चारों भैया कैसे पधारे हैं। उनकी शोभा देख देख कर वो पगली बिल्कुल बोरासी जा रही थी, प्रभु के ध्यान में मग्न होती जा रही थी। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई चारों भाई वहीं थे। सभी गले मिले, आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया भैया, जीवन भर संभालते रहना। जब गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तो चारों भाई कहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए आया। उसने वस्त्र उड़ाया, 22,000 रुपया पकड़ा दिया। मौसी ने पूछा, अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बन गई, कपड़े कैसे फट गए? तो उसने कुछ समझ ना आई। अंत में सरस्वती ने उसकी माता से एकांत में पूछा, बेटी सच सच बता, बात क्या है, ये चारों कौन थे? उसने कहा, माँ मैं आपसे ना कहती थी, मेरे भाई हैं, अयोध्या से आएंगे चारों भैया। माँ समझ गई वे चारों कोई और नहीं, रघुनाथ जी और अन्य तीनों भाई थे। आज माँ अपनी उस पगली बिटिया की बार बार बलहियां ले रही थी कि कैसा अद्भुत भाव है जिसके बंधकर इसके प्रेम से, प्रीति से आज रघुनाथ जी, आज अयोध्या के नाथ सरकार स्वयं बंधन निभाने के लिए, प्रेम की डोर को परिपक्व करने के लिए स्वयं आए थे। बहन के स्वरूप में इस पगली को पाया उन्होंने और निभाया। ऐसी बार बार विचार कर वह भाव विभोर हो गई थी और बार बार प्रभु के प्रेम में बंधकर वह भी राम जी का गुणगान कर रही थी। ऐसी अद्भुत शक्ति है भाव में, ऐसी अद्भुत शक्ति है भक्ति में और विश्वास में। यदि आप और मैं भी उस सरस्वती की समान निश्चल भाव से प्रभु को अपना भाई, बंधु, माता, पिता कुछ भी मानकर पुकारेंगे तो निश्चय मानिए एक दिन प्रभु अवश्य आएंगे। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।